नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की सियासत की। 7 लोकसभा सीटें थी जिसमें अरविंद केजरीवाल को करारी हार मिली। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया दिल्ली में और सातों की सातों सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल लाखों स्ट्रेटेजी बनाते हुए नजर आए। कोर्ट से उन्होंने याचिका दायर की और वहां पर उन्होंने मोहलत मांगी कि लोकसभा चुनाव में उनको प्रचार प्रसार के लिए मौका दिया जाए और कोर्ट उनको 21 दिन का मौका भी दे देती है। लेकिन तो वहीं अरविंद केजरीवाल इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं और उसका नुकसान भी देखने को मिलता है। आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएंगे या विधानसभा के चुनाव 2025 में स्टार्ट होने वाले हैं तो किस तरीके से उनकी रणनीति रहती है। जेल से बाहर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जो भविष्य है वो किस तरीके से रहने वाला है। सबसे पहला सवाल मेरा तनुज से रहेगा। तनुज से जानेंगे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की कौन सी वो गलतियां रही होंगी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सातों की सातों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही रहा कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे। बहुत बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा हुआ था। कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता थी वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। दूसरी बात अगर देखी जाए तो ना तो 2014 में और ना ही 2019 में आम आदमी पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती थी। ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में तो आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर एक वर्चस्व रहता है, लेकिन देखा जाए तो लोकसभा चुनावों में कोई वर्चस्व यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। जैसे कि 2024 में भी एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई है। वहीं मैं दूसरा कारण ये मानता हूँ माही, जो कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को डाउनफॉल में लेकर गया। कहीं ना कहीं आपने देखा कि कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने भी, लवली जी जो थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, जाकर बीजेपी में शामिल हो गए। कारण क्या बताया उन्होंने? कारण बताया कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर लालचन लगाकर दिल्ली के अंदर सरकार बनाई, आज वही दोनों एक नेता एक साथ आ गए। राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे। मतलब कि राहुल गांधी ने तो जाकर देखिए अरविंद केजरीवाल के लिए वोट जब मतदान करने गए तो झाड़ू पर बटन दबाया, और वहीं अरविंद केजरीवाल उनके पूरे परिवार ने जब मतदान करने गए तो कांग्रेस के हाथ पर बटन दबाया। तो ऐसे में ये गठबंधन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लेकर डूब गया। और सबसे बड़ा जो कारण यहाँ पर गठबंधन तोड़ने का माना जा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, यही माना जा रहा है कि कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं एक साथ पटरी पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नहीं आ सकती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोप लगाती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जाता है दिल्ली का विधानसभा, तो ये हार का सामना यहाँ पर आम आदमी पार्टी को करना पड़ सकता है। ऐसे में जो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर निर्णय लिया है वो बिल्कुल ठीक निर्णय लिया है। जी बिल्कुल, लेकिन आश्रुति, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से निर्णय लिया, अगर यही निर्णय लेना था तो वो लोकसभा चुनाव में साथ क्यों आए? किस तरीके से उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनी बनाई और फिर अगर वो जेल से बाहर नहीं निकलते हैं तो फिर उनकी पार्टी की रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल का यानी आम आदमी पार्टी का और राहुल गांधी कांग्रेस का एक साथ आना कहीं ना कहीं सिर्फ इस विपक्षी गठबंधन को आप देखें कहीं ना कहीं पूरा करने की एक रणनीति थी। इस विपक्षी गठबंधन में आप देखें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, आप देखिए दोनों वो पार्टियां हैं जो एक दूसरे के खिलाफ एक समय पर इतनी बयानबाजी करती थी। आप दिल्ली में जब याद करें कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो आम आदमी पार्टी वो एक इकलौती पार्टी थी जिसने अपना नया वर्चस्व जमाया था और कांग्रेस पर निशाना साधा था, और आज वही पार्टी इस लोकसभा चुनाव में गठबंधन में सामने आई। देखिए भाई, जिस प्रकार से दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उन्होंने जब इस्तीफा दिया, वो जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद से आप देखिए कहीं ना कहीं जो एक कयासों का दौर था वो इसी प्रकार से शुरू हो गया था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अंतरकलह की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। और आप देखिए जिसके बाद लगातार आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था, तो जायज था कि उसके बाद गठबंधन जो था वो टूटना था। और गठबंधन के टूटने आज जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की ओर से, गोपाल राय की ओर से जिस प्रकार से आप देखिए ये बयान सामने आया है कि गठबंधन अब टूटेगा, विधानसभा चुनाव में देखिए आम आदमी पार्टी को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। गठबंधन में अगर लड़ेगी तो जीत दर्ज नहीं कर पाएगी, बहुत मुश्किल रहेगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर तनुज पूरा समीकरण देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल 2025 के लिए कहीं ना कहीं अब फिर से
एक चुनावी रण में कूद पड़े हैं। लेकिन अगर देखा जाए, मनीष सिसोदिया भी जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है और अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। तो ऐसे में क्या आगे की जो रणनीति है वो किस तरीके से बनाएंगे, किसको पार्टी की कमान सौंपेंगे, कौन चुनाव प्रचार करेगा? इस बार तो कोर्ट ने उनको 21 दिन की मोहलत दे दी, लेकिन जरूरी नहीं कि आने वाले चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर नहीं आते हैं तो कोर्ट उनको बार बार मोहलत देती हुई नजर आएगी। देखिए, अभी 2025 में समय है, अभी तो देखिए जून चल रहा है और 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं मैं आपको बता दूं, ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपना गठबंधन खत्म कर दिया है लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद। देखिए, ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी थी, जो प्रदेश में चुनाव हुआ करेंगे उसके लिए गठबंधन नहीं हो रहा है। ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन हुआ है, केंद्र सरकार को हटाने के लिए गठबंधन हुआ था। आपने देखा होगा कि अभी पिछले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो अखिलेश यादव और कांग्रेस ने दोनों ने मध्य प्रदेश में अलग अलग चुनाव लड़ा। वही बात अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर तो यहाँ पर अपना गठबंधन करा, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ती नजर आई। भगवंत मान से जब पूछा गया कि आपकी पार्टी दिल्ली में तो एक तरफ कांग्रेस के साथ है, वहीं दूसरी तरफ आप अलग नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो भगवंत मान कहते नजर आते हैं, हम उस पार्टी के साथ कैसे गठबंधन कर लेंगे जिसने पंजाब में उस पर उसके जो यहाँ पर जो घोटाले थे उन पर खुलासा किया, पंजाब से उसकी सरकार को हटाया, आज हम उसके साथ गठबंधन कर लेंगे, फिर हम जब विधानसभा चुनाव पंजाब में जब होंगे तब हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? तो यहाँ पर मुझे भगवंत मान की बात बिल्कुल सही दिखाई दी। अगर देखिए गठबंधन होता है तो गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों को देखकर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्रदेश के चुनाव भी देखकर देखा जाता है। बात देखिए आप नीतीश कुमार की करिए, कहीं ना कहीं जो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ यहाँ पर केंद्र में साथ नहीं है, पहले वो बिहार में साथ आए, उसके बाद केंद्र में साथ आए हैं। तो यहाँ पर ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से मेरी नजरों में गलती हो गई है कि उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था। वैसे भी देखिए दिल्ली में वो सीटें नहीं जीत पाए हैं, आखिरकार अगर वो अकेले चुनाव लड़ते तो मुझे लगता है कि 1 या 2 सीट आसानी के साथ वो निकाल पाते हैं। जी बिल्कुल। आश्रुति, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि क्या आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर नहीं छूट पाते हैं तो उनकी आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके से रहने वाली है और किस तरीके से अपने आप को इन सारी मुसीबतों से निकालते हुए नजर आएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस लोकसभा चुनाव में तो चलिए रहने ही दीजिए, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जेल में थे, वो जेल से बाहर आए, 21 दिन का समय उन्हें दिया गया, लेकिन इस 21 दिन में भी वो जनता को लुभा नहीं पाए। अब मुद्दा विधानसभा चुनाव का है। इस विधानसभा चुनाव में आप देखिए, अभी तो देखिए कहीं ना कहीं मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ी हुई है, क्योंकि ईडी लगातार इस प्रकार के सबूत कहीं ना कहीं पेश कर रही है जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही लगातार जा रहे हैं। आप देखिए उनकी पेशी भी इसी प्रकार से हो रही है। ईडी ने इस बात को साफ कहीं ना कहीं कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को पार्टी को कहीं ना कहीं नष्ट करना है, एक तरह से सुपड़ा साफ करना है आम आदमी पार्टी का, सीधी भाषा में बोले तो। कहीं ना कहीं देखिए अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर आते हैं तो जेल से बाहर आने के बाद ही कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव के लिए संभाल सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक बेहतर प्रदर्शन करते दिखाई दिए हैं। इस बार भी विधानसभा चुनाव महत्व है और कहीं ना कहीं ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इस बार नहीं संभाल पाई तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपना तरह से आप देखें तो राज जो है वो कहीं ना कहीं खो देगी। उसके लिए चुनावी जनसभाएं आने वाले समय में शुरू करनी होंगी, पहले से जनता को आश्वासन दिलाना शुरू करना होगा कि देखिए आम आदमी पार्टी जिंदा है, क्योंकि 21 दिन में अगर आप सोच लें कि आप लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में सरकार एक बार फिर से बना लेंगे और फिर विधानसभा में आप लंबे समय का एक गैप ले लेंगे और उसके बाद आप अंत में जाकर तैयारियां शुरू करेंगे तो जनता को आप नहीं साध पाएंगे, बहुत मुश्किल रहेगा। वोटर्स को साधना अब एक बड़ा आप देखें एक बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी बात एक बड़ी दीवार के रूप में कहीं ना कहीं खड़ा हो गया इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद। जी बिल्कुल। इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल फेल तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन 2025 का विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल किस तरीके से टैकल करेंगे, किस तरीके से उसको अपने खेमे में अपने पाले में लेते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।